नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब भी हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हमें उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके परिणाम, हिंसा, हानि, सामर्थ्य इत्यादि को जानना बहुत जरूरी है। इत्यादि में एक बार दृष्टि अवश्य डालनी चाहिए। हम सभी को जीवन यापन करने के लिए निरंतर कुछ न कुछ कार्य करते रहना पड़ता है और हम अपने कार्य को अपने खुशहाल जीवन के लिए करते रहते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वे सब सही हैं, परफेक्ट है और हम इसी प्रकार से आजीवन काल कार्य करते रहते हैं और जो कार्य हम करते आए हैं वही हमारी आने वाली नई पीढ़ी भी करती रहती है। न्यू जनरेशन भी उसी को फॉलो करती है। जिनमें कुछ कार्य अच्छे होते हैं और कुछ कार्य हमें कष्ट भी देते हैं और जब हमें कार्यों के द्वारा कष्ट प्राप्त होता है तो हमें आभास होता है कि हमारे द्वारा कुछ किए गए कार्य गलत हैं। इसलिए इस बात को भली प्रकार से समझने के लिए और इस बात पर दिल से विश्वास करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है जिसे जानकर हमें सत्यता पर विश्वास हो जाएगा और हम जान पाएंगे कि जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले किस किस चीज की जरूरत होती है। वो श्लोक है, अनुबंधम चयम हिंसा मनवैश्च च पौरुषम मोहादारभयते कर्म यत तामस मुच्यते। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तापस कहा जाता है, यानी कि वह कार्य अंधकारमय है। इस बात की पुष्टि करता है। जी हाँ, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाते हुए इस श्लोक को विस्तृत रूप से समझाया गया था और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत को ये बताया भी गया था कि कार्य को किस प्रकार से और किस ढंग से प्रारंभ करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं या सोचते हैं, सबसे पहले हमें उस कार्य को करने से क्या परिणाम निकलेंगे, कहाँ कहाँ पर ये हानि पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये कार्य किस प्रकार से गलत कर्म को प्रोत्साहन देते हैं। यह कार्य किसी को शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट तो नहीं दे रहे हैं या ये किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं, हमारे द्वारा किया गया कार्य हिंसा युक्त तो नहीं है, या फिर जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं क्या वह कार्य हमारे सामर्थ्य के बराबर है। इन सब बातों का ध्यान रखना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अर्थात इन सब को समझने के लिए हमें ज्ञान, समझ, शक्ति इत्यादि का होना बहुत जरूरी है। इन सभी बातों का ध्यान रखना अत्यधिक जरूरी है, अन्यथा हमारे द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो निरर्थक और अज्ञान और नासमझी से होंगे, जिसका परिणाम भी गलत होगा और इसे हम तापस कार्य भी कहा जा सकता है या फिर इसे अंधकार से युक्त कार्य क्रियाकलाप भी कह सकते हैं। जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले परिणाम, लाभ, हानि, हिंसा, सामर्थ्य इत्यादि को जान लेना बहुत जरूरी है। यदि हम कार्यों में स्पष्टता और सही दिशा दे सकते हैं और अपनी शक्ति और बुद्धि को सही दिशा में लगाते हैं तो अवश्य ही हमारे जितने भी कार्य हैं उनका परिणाम हमेशा अच्छा ही रहेगा। अगर हम इसके विपरीत करते हैं तो हमें इसका परिणाम भी विपरीत ही मिलेगा। जी हाँ, और यही सब हर सफल इंसान के साथ होता है, हर सफल मानव के साथ होता है। वह आंखें बंद करके, कान बंद करके कोई भी काम नहीं करता है। वह वर्तमान और भविष्य दोनों ही कार्यों में अपने को देखता है और उसके परिणामों में भी स्वयं को आकलन करता है, तब जाके वह अपने कार्यों को शुरू करता है। जीवन में छोटे बड़े घरेलू काम हो सकते हैं, निजी काम हो, बच्चों से संबंधित कार्य हो, खुद से संबंधित कार्य हो, आस पड़ोस, दोस्ती, रिश्तेदारी, इन सभी कार्यों में हमें तार्किक दृष्टि और समझ की जरूरत होती है। अगर हम
सही सोच, सही समझ और सही परिणाम, इन सब बातों पर विचार करते हैं तो हमें अवश्य ही एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। जीवन में ये बात स्मरणीय होनी चाहिए कि जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें वर्तमान को देखकर और भविष्य को नजर में रखते हुए हर कार्य को करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य हम वर्तमान में करते हैं उसका फल कभी ना कभी हमें भविष्य में अवश्य मिलता है। इसलिए हम ना वर्तमान को इग्नोर कर सकते हैं, ना भविष्य को। दोनों का बैलेंस बना के हमें अपनी लाइफ में जाना होता है और दोनों के परिणामों को बनाते हुए, देखते हुए हमें हर फैसला लेना पड़ता है। अगर हम इस प्रकार से कार्य करते हैं तो हमारे कार्य निश्चित ही अच्छे होते हैं, अच्छे परिणाम करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की बातों का और श्री कृष्ण द्वारा जो गीता में कहा गया है उस श्लोक को स्मरण हमेशा रखना है हमें, ताकि हमें एक सत्यता की जानकारी हो। हम सत्यता हर मानव के लिए बहुत जरूरी है और एक सत्यता ही ऐसा आधार है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता के बराबर पवित्र ग्रंथ शायद ही कोई हो, या उसमें जो कुछ लिखा गया हो वह मानव के प्रति कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए इस बात पर एक फोकस बनाना हमें होना चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से जीवन में निरंतरता लाएं और अपने दृष्टि को स्पष्ट बनाएं। धन्यवाद।